ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत कैसे किया गया, इसका वर्णन है। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंच करके और वहाँ लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना जो है श्रेष्ठ पांचजन नामक शंख को बजाया। भगवान के ओंठों की लाली से लाल हुआ वो श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठ कर के कोई राजहंस उच्च सुर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान को शंख की वो धुनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है और उसे सुन करके सारी प्रजा अपने स्वामी कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल आई। नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण जो हैं अंतरात्मा हैं, आत्माराम हैं। वह अपने जो है आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, दीपक दिखाते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया। सर्वे सन्मुख सबके जो है प्रेम से वो खिल उठे और बड़े हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसी स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक जो है बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं और आप ही हमारे सतगुरु हैं और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम जो है कृतार्थ हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं और आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पा करके सनाथ हो गए क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का दर्शन हम करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्वक मुस्कान से स्निग्ध चितवन है और ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे कमल नयन श्री कृष्ण भगवान, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं और तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की हो जाती है। भक्त बंसल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की
वो द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दशार, आहर, कुकर, अंधक और विष्टिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं किया जा सकता, ऐसी सुरक्षित थी। और वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभवों से संपन्न में पवित्र वृक्षों के लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं, खेलने के वन, बीच बीच में कमल युक्त सरोवर उनकी नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महलों के दरवाज़ों पर और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बदनुमारें लगाई गई थी। चारों ओर से चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी और जिससे उन सब का सभी स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं जान पड़ता था और उनके राजमार्ग, अन्याय सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बहार करके सुगंधित करते हुए जल से सींच दिए गए थे। और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जामवंती नंदन श्याम ने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना, भोजन करना आदि सब कुछ छोड़ दिए। भगवान के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वह मंगल शगुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वतंत्र पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर के चल दिए। शंख बजने लगे, तुरही आदि बाजे बजने लगे, वेद ध्वनि होने लगी। सब हर्षित होकर के रथों पर सवार होकर के बड़ी धूमधाम से भगवान की अगवानी करने चले गए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वीरांगनाएं, जिनके मुख के कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखाई देते थे, पालकियों पर चढ़ कर के भगवान की अगवानी के लिए चल दी। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, बिरद बखानने वाले, सूरत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले गए। भगवान कृष्ण ने अपने भाई बंधुओं, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिल करके सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुका करके प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी को हाथ मिलाया और किसी की ओर देख करके मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। तो इसी प्रकार से चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों के साथ एक दूसरे लोग भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए बंदीजनों से वृद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान कृष्ण ने अपने नगर में प्रवेश किया। शौनक जी कहते हैं कि जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारिका की कुल कामनियाँ भगवान के दर्शन को ही परम आनंद मान करके अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई और भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करके
सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है और उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है और उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं और भगवान की इस जो है छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती हैं। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे, चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी और वो पीताम्बर और वरमाला धारण किए हुए थे और इस समय वैसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ ने एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता को महल में गए। वहाँ पर उन्होंने अपने बड़े आनंद से देवकी आदि के सातों माताओं को सिर झुका करके प्रणाम किया। जब सबसे पहले अपने माता पिता के जब महल में गए, प्रणाम करने के बाद में माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाया, गोद में बिठाया। स्नेह के कारण उन्हें स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वो आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी और माताओं से आज्ञा पा करके वह अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए और उन्होंने 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिनों तक बाहर रहने के बाद घर आया देख करके रानियों के हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने अपने निकट देख करके एकाएक ध्यान छोड़ करके उठ खड़ी हुई और उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के परवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर हो गया था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर जो है नेत्रों के द्वारा, उसके बाद में पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी कहते हैं कि उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोच बस उन्होंने बहुत रोका, फिर भी वो विवशता के कारण छलक ही गए, रोने लगी वो। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास ही रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती। उनकी सानिध्य से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु जो है बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डाल करके बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे को मरवा डाला और उसके बाद आप भी जो है उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों के रह करके उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह जो है कीड़ा किया, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय में उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी और जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर के विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वह कमनीय कामनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी और उन असंख्य भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते हुए देख करके आसक्त मनुष्य समझते हैं, उनकी यह जो है मूर्खता है। यही तो भगवान और भगवत्ता की पहचान है, भगवत्ता है कि वह जो है प्रकृति में स्थित होकर के भी उनके गुणों में कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि
अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों में लिप्त नहीं होती। वैसे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री प्राण भक्त समझ बैठती थी, क्योंकि वो अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक ही वैसे जैसे अहंकारी की वृत्तियाँ ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इत श्रीमद्भागवत कथा प्रथम स्कंद 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।